कल शाम 6 बजे ऐलान है जंग का। सामने 6 बजे, कल शाम 6 बजे यहाँ पुतला फूके जाएगा गगन सैनी का और श्री राम सैनी का। कि प्रशासन वालों, मैं पत्रकार के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ, आपके पास मात्र कल का टाइम है। कल 6 बजे यहाँ फूकने के बाद पुतला श्री राम का और गू की गन का जब पुतला जलेगा, उसके बाद तक आपने इसको अरेस्ट नहीं किया तो हमें इंडिया लेवल की मीटिंग पर सोचने के लिए बाध्य किया जा रहे हैं। आप तो ये आप इनसे क्या घटनाक्रम हुआ जी आपके साथ, आप बताएं। ये मेरी लड़की दिल्ली भी आई थी जी, ये श्री राम भट्टेवाड़े ने रिश्ता करवाया था। उसके लड़के के साला के। कोई नहीं, आज बता देंगे, माइक लगा बोलो। तो दिल्ली भी आई थी, फिर क्या हुआ? वो आज घर बैठी है 8 महीने। वो घर बैठे जी 8 महीना हुआ है। जो है जी, ये श्री राम भी मेरे को भी गाड़ी काटता है, मेरी लड़की को गाड़ी काटता है। मेन मकसद इसका ही है जी, रिश्ता बिगाड़ने वाला है। ये रोशनलाल है, यही हमारे समाज का आदमी है। रोशनलाल, एक मिनट रोशनलाल, देखिए हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं श्री राम पक्ष की ओर से कि भाई ये प्रधान बनना चाहता है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, इस सैनिक सभा का जो समाज ने सोसाइटी बनाई है, मैं कभी प्रधान पद के लिए ललायत नहीं हूँ, ना ही बनूंगा भविष्य में। केवल और केवल समाज के जो ज्वलनशील मुद्दे हैं उनके लिए हमें संघर्ष करना है। इसको सबक सिखाएंगे श्री राम जी को। और रही कोर्ट की बात, कोर्ट में सिविल सूट मेरे खिलाफ एक डाला हुआ है श्री राम जी ने, उसमें एक एविडेंस होनी थी। एविडेंस में गगन गया था, एक बार तो एविडेंस में कह है कि सभा का रिकॉर्ड मैं सेक्रेटरी साहब से लेकर के प्रस्तुत कर दूंगा। जज साहब ने डेट दे दी, अगली डेट पे सेक्रेटरी साहब का मेडिकल लगा के दे दिया कि सेक्रेटरी साहब ऑन बेड हैं, वो अस्वस्थ हैं, रिकॉर्ड लेने में असमर्थ हैं। अभी पीछे 28/3 की डेट लगी थी, उसमें एविडेंस देने के लिए रिकॉर्ड लेकर के गया ही नहीं। तो जज साहब ने माननीय ने उनके ऊपर 500 रुपये की कॉस्ट लगाई हुई है। आप 28/3 का ऑर्डर आजकल ऑनलाइन होता है कोर्ट के ऊपर, देख लीजिए, ठीक है। और ये कहता है कि प्रधान के खिलाफ, हम प्रधान के खिलाफ नहीं थे, हम उसकी सीट से ये निर्णय करवाना चाहते थे समाज का। ये समाज का बड़ा ज्वलनशील मुद्दा था कि ये सामाजिक स्तर पर हम निपटाएं, समाज हमारी व्यथा सुने आकर के प्रधान समाज के सामने, और उस अपने बेटे को पुत्र मोह में न फंस करके उसको सामाजिक रूप से दंडित करें। जो इस्तीफा दिया गया था वो इस्तीफे वापस हो रहे हैं सर? वो इस्तीफे ऐसा है सर, हमने उनके ऊपर कोई दबाव नहीं दिया। वो केवल मैं तो ये कहूँगा, वो समाज के सामने साफ होने के लिए रिजाइन कर रहे हैं, आत्मा से नहीं किया उन्होंने, केवल समाज के सामने साफ होने के लिए। वो है तो उधर ही उनकी नज़रें, यदि वो समाज में बिल्कुल साफ मन से आते हैं तो रिजाइन करके गए, लिखित में दे कर गए हैं, आपकी मीडिया के सामने दिया है, और आज जाकर वो कहते हैं हमने रिजाइन नहीं किया है। तो कल क्या निर्णय? शाम को उनकी मीटिंग हुई है, वहाँ उनको बुलाया गया, पंचायत ने क्या निर्णय लिया? कल जो है हमारे राज्य स्तरीय जो है एक महापंचायत बुलाई गई थी, श्री सुंदरलाल जी मुकदम है समाज के, उनकी अध्यक्षता में ये महापंचायत थी। और उस महापंचायत में सभी ने एक ही ध्वनि मत से 4 प्रस्ताव पारित किए हैं। नंबर 1 तो प्रस्ताव रखा गया था कि श्री राम सैनी को, यदि ये समाज की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है तो हम सभा के प्रधान पद से इसको बर्खास्त कराएंगे और जिला रजिस्ट्रार को पत्र लिखेंगे सभी में। वो कह रहे थे नंबर 2 प्रस्ताव पास किया है कि जो बच्चों के भविष्य को देखते हुए स्कूल को लॉक लगाया है उन्होंने, हम जल्दी ही जिला शिक्षा अधिकारी से मिलेंगे ताकि स्कूल का जो है लॉक खोला जाए। और आज तक ताला लगाओ। आप लोग ही नहीं खोलने दे रहे? नहीं, हम तो तैयार हैं खोलने के लिए, आप आए खोले, स्कूल लगने दें, स्कूलों को हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं हम। स्कूल गेट के सामने? नहीं, हम स्कूल के बराबर में, गेट से स्कूल के सामने नहीं है, आप देखिए तो जरी, ठीक है। हाँ, ताला बंद है। और एक प्रस्ताव पास किया था, निंदनीय प्रस्ताव, जितने भी जो सभा से बाहर से आए हुए थे सभी ने एक ध्वनि मत से प्रस्ताव किया था कि अपने अपने लेटर हेड पर इस गगन राम सैनी के खिलाफ एक निंदनीय प्रस्ताव लिख करके माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी उनको प्रेषित करें। ये सभी ध्वनि मत से प्रस्ताव पास हुए थे महापंचायत में। और आगे की जो रणनीति है वो हमारी बहुत ही श्री राम सैनी को सबक सिखाने के लिए होगी। आज ये कह रहा है कि मैं कार्यकारिणी में प्रस्ताव इनका
त्याग पत्र पास नहीं करूँगा। त्याग पत्र तो ये पास नहीं करेगा तो रजिस्ट्रार बैठा हुआ है, रजिस्टर्ड सोसाइटी है, इसके मेंबर है, लाइफ मेंबर 300 से लगभग। हम करवाना जानते हैं और करवाएंगे इसको। धरना चलता रहेगा जब तक वो दोषी गिरफ्तार नहीं होगा। आरोपी जिसने ये आरोप किया है उसको गिरफ्तार करें और श्री राम अपने पद से बर्खास्त ना हो तब तक हम धरना जारी रखेंगे। गगन सैनी ये कह रहा था कि मुझे गधे पर बैठाने की बात कही जा रही है, काला मुंह करने की बात। देखो ये समाज की बातें समाज की पंचायत में चलती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। हम किसी को शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकते। हम केवल और केवल अपने समाज के अंदर हम आपस में भाईचारे के अंदर उनको आमंत्रण नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि ये कार्य राज्य स्तरीय जो महापंचायत कल हुई उसमें जिन लोगों ने गधे पर या मुँह काला करने की भी बात कही है, इंसान अपने कर्मों से मुँह काला करवाता है, अपने कर्मों से ही गधे पे बैठ पाता है। ना तो कोई समाज बैठाता, ना कोई जो है दूसरा आदमी बैठा सकता है। उसके कर्म ही ऐसे हैं, उनके कर्म ऐसे हैं, गधा ही नहीं, इससे नीचे लेवल का भी कोई है ना तो कूड़े में डाल करके कल उसका पुतला यहाँ फूका जाएगा। कल शाम 6 बजे ऐलान है जंग का। सामने 6 बजे कल शाम 6 बजे यहाँ पुतला फूके जाएगा गगन सैनी का और श्री राम सैनी का, क्योंकि श्री राम सैनी भी उतने ही इसके हिस्सेदार और भागीदार हैं अपने बेटे के मुंह में जो फंसे हुए हैं। कल यहाँ दोनों ही इस कूड़े के ढेर के अंदर, गगन गू के ढेर के अंदर खड़ा मिलेगा और पुतला फूका जाएगा। ये मेरा वादा है। प्रशासन से कोई बात हुई है? प्रशासन से बात हुई है। प्रशासन तो अभी मूक अवस्था में बैठा हुआ है। हम सोचते हैं कि पत्रकार के माध्यम से जो आपको सहयोग मिल रहे हैं, समाज के माध्यम से जो सहयोग मिल रहे हैं वो तो मिल ही रहा है, और ज़रूरत पड़ने पर ऑल इंडिया लेवल की भी मीटिंग हो सकती है। और इस ऑल इंडिया लेवल की मीटिंग के लिए इसलिए इंतज़ार किया जा रहा है कि प्रशासन वालों, मैं पत्रकार के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ, आपके पास मात्र कल का टाइम है। कल 6 बजे यहाँ फूकने के बाद पुतला श्री राम का और गू की गन का जब पुतला जलेगा उसके बाद तक आपने इसको अरेस्ट नहीं किया तो हमें इंडिया लेवल की मीटिंग पर सोचने के लिए बाध्य किया जा रहे हैं। आप तो ये जो आप बता रहे थे कि वहाँ पे कुछ हुआ था कि भाई बाजार भी बंद कर सकते हैं, इस तरह की कुछ भी कर सकते हैं जी। इसके लिए हम आप बाजार ही बाजार नहीं, पता नहीं क्या क्या बंद कर देंगे इस चीज़ के लिए। तो मैं से आपसे और जो पुलिस प्रशासन से मैं उम्मीद करता हूं कि इसको संज्ञान में लेकर के जल्दी से जल्दी कोई कदम उठा लो, अन्यथा उसके लिए मैं मजबूर नहीं हूं। तो आपके समाज के लोग सारे साथ, मेरे समाज के 2 आदमी को छोड़ करके और 2 उसके साथ जो प्रधान सेक्रेटरी है उनको छोड़ करके सारा समाज, अदर समाज 36 बिरादरी घनश्याम के साथ।